हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हर कोई दुखी परेशान घूम रहा है। उनकी आंखों में से चमक, उनके चेहरे की हंसी खुशी सब गायब होती जा रही है। जिसे देखो किसी न किसी उलझन में, उधेड़ बुन में फंसा हुआ है। हर कोई रास्ता ढूंढ रहा है और रास्ता मिल नहीं रहा है। रास्ता हमारे पास ही है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान देकर उसे देखने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले एक बहुत ही वन लाइनर जो है सॉल्यूशन दिया था इन सारी प्रॉब्लम्स का, जो कि हम भूल गए हैं। वो एक सिंगल लाइन है जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पावर रखती है। और वो लाइन है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर ये एक सिंगल लाइन हमें समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से 80% हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन इस तरफ खींचूं। देखिए, हम जब भूखे होते हैं तो हमें सिर्फ रास्ते में रेस्टोरेंट ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। बाकी सब दिखाई देना बंद हो जाता है। एक मोची होता है, वो लोगों के सिर्फ पैरों की तरफ देखता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, किस तरह के जूते चप्पल पहने हुए हैं। तो जो चीज हमारे दिमाग में होती है वही हमें आसपास की दुनिया में दिखती है, या आप यूं कहें कि हम वही देखना चाहते हैं। दुनिया एक ही है लेकिन हर किसी के लिए अलग अलग है। असली दुनिया हमारे दिमाग में होती है। जो चीज हमारे दिमाग में होती है वही हमें बाहर दिखाई देती है। यही वजह है सारी प्रॉब्लम्स की, या यूं कह लीजिए यही वजह है जिससे आप खुश रह सकते हैं लाइफ में। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे। एक बार एक गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, और अचानक से आके वहां पे एक जो है आदमी घोड़े पे आता है और रुकता है। और उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा, ये गांव कैसा है, इस गांव के लोग कैसे हैं। तो वो आदमी पूछता है, मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। जिस गांव से आप आ रहे हैं वहां के लोग कैसे थे। तो वो आदमी बोलता है, आप मुझे याद मत दिलाइए, बहुत ही बुरा गांव था। बहुत ही दुष्ट लोग थे। उन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। और इसीलिए मैं वो गांव छोड़ के आया हूँ और कोई दूसरा गांव ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए। वो आदमी बोलता है, बेटा तुम कहीं और चले जाओ। मैं अपने 70 साल का अनुभव तुमसे कह रहा हूँ। ये गांव उससे भी बुरा है। जिस गांव से तुम आ रहे हो यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा बुरे हैं। तो कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरा गांव ढूंढ लो। थोड़ी देर बाद एक और बैलगाड़ी आकर रुकती है। उसमें एक परिवार होता है। उसमें से एक आदमी उतरता है और वही सेम क्वेश्चन पूछता है, वही सवाल पूछता है कि बाबा, इस गांव के लोग कैसे हैं। वो बूढ़ा फिर से वही कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ पहले, जिस गांव से तुम आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे, वो गांव कैसा था। तो वो आदमी बोलता है कि वो गांव बहुत ही अच्छा गांव था, वहाँ के लोग इतने भले थे कि मैं कभी उन्हें भुला नहीं सकता। उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि अभी भी उनको याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन किसी मजबूरी में मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। तो बूढ़ा बोलता है, बेटा इस गांव में तुम्हारे उस गांव से भी अच्छे लोग हैं। मेरा 70 वर्ष का अनुभव मैं बता रहा हूँ। यहाँ के लोग तुम्हें उससे भी भले मिलेंगे। और तुम आओ, इस गांव में रहो, तुम्हारा स्वागत है। तो लोग वही थे, गांव वही था। लेकिन फर्क क्या था, सिर्फ और सिर्फ सोच का। ये हमारा एटीट्यूड है, हमारी सोच है। जैसा हम सोच लेते हैं वैसे ही दुनिया हमारे लिए होती है। सब चीजें हमारे अंदर है। ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे एक प्रोजेक्टर हमारे अंदर लगा हुआ है और वो सामने की स्क्रीन पे पिक्चराइज कर देता है, पिक्चर्स वहां पे विजिबल हो जाती है। हमें वही दिखता है जो हमारे दिमाग में होता है। हम लोगों की वैसी ही इमेज बनाते हैं जैसा हम सोचते हैं। और हम दूसरों को हमेशा दोष देते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसने मेरी लाइफ खराब कर दी। सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो लोगों को उनकी अच्छाइयों से याद रखो। उनके अंदर जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छी चीज है वो याद रखो। अगर बुराइयों से याद रखोगे तो आपको पूरी दुनिया में हर किसी से नफरत हो जाएगी। चाहे वो कोई भी हो, आपकी वाइफ हो, आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपका भाई हो। जो भी उनकी बेस्ट क्वालिटीज हैं, जो उनके अंदर सबसे अच्छी चीजें हैं, उन्हें याद रखो। अगर आप उन्हें याद रखोगे तो आप हमेशा उनसे प्यार कर पाओगे, उनके साथ खुश रह पाओगे और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाओगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। खुश रहने वाला है वो सोचता है कि 2 दिनों के बीच में एक रात है। और जिसको दुखी रहना है वो सोच लेता है कि 2 रातों के बीच में एक दिन है।
तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। हम पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, सिर्फ इस कोशिश में कि हमें खुश रहना है। बहुत ही अजीब बात नहीं है? खुशी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपके पास आज जो कुछ भी है ना उसमें आप खुश नहीं रह सकते, तो आप, बिलीव मी, आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए जो भी चाहिए वो सफिशिएंट आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप प्रेजेंट में खुश नहीं है आज, तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। जब आपके पास छोटा घर होता है तो आप बड़े घर के लिए परेशान होते हैं, जब बड़ा घर आ जाता है तो आप बंगलों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन आप हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो खुश रहने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना होगा, जो चीजें आपके पास हैं उसी में खुश रहना होगा, और उसी में ही आप खुश रह सकते हैं। अदरवाइज आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप अपने आसपास उठाकर देखिए, नजरें उठाकर देखिए, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जो आपके आसपास हैं, आप सोचिए लाइफ कितनी छोटी है। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपना अपना स्ट्रगल लेकर जी रहा है। आप सोचिए, कई बार ऐसा होता भी है, सच में भी होता है, किसी इंसान से हम मिलते हैं और वो आखिरी बार होता है, उसके बाद वो हमें नहीं मिलता। आप हर किसी से इसी तरीके से मिलिए, क्या पता जिंदगी आपको दोबारा वो मौका ना दे उनसे मिलने का। तो कोई भी गिला शिकवा मत रखिए, सबसे प्यार करिए, सबके साथ खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जब आप खुशियां बांटेंगे तो आप अपने आप खुशी हो जाएंगे। आपको खुश रहने के लिए किसी और वजह की जरूरत नहीं होगी, आपको कुछ और नहीं करना होगा। लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स, दिस इज द ओनली वे to make this world beautiful and live happily. Take care. Bye bye.